तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटोजोआ है क्या, किसे कहते हैं और उनके द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में। इससे पहले एक ट्रिक है, देख लें कि जो प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं उनको याद करने का एक छोटा सा आसान सा ट्रिक है कि कल आम पानी में पका। हालांकि इसे कुछ होता नहीं पर हो गया, ये ट्रिक है कि कल आम पानी में पका। तो कल से आप जोड़ सकते हैं काला जार को और आम से आ हटा के मौज ले लो आप, तो मलेरिया हो जाएगा और पास हो जाएगा पायरिया, नी से नींद की बीमारी और पका हुआ पेचिस। बहरहाल तो कल आम पानी में पका यानी कि काला जार, मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी और पेचिस, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और तो हम जानेंगे किन प्रोटोजोआ से ये फैलते हैं और इनके वाहक क्या हैं। इसके अलावा ये किस अंग को प्रभावित करते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। तो अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव यानी कि सुविकसित कोशिका वाले जीव होते हैं, लेकिन इनका सभी कार्य एक कोशिका में ही संपन्न होता है, यानी कि ये अपने उस एक कोशिका के द्वारा ही श्वसन, पचन, पाचन का काम, उत्सर्जन का काम और जनन संबंधी जितने भी कार्य हैं सभी वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न कर लेते हैं। और इसके अलावा जो ये प्रोटोजोआ होते हैं ये सरल और प्राथमिक प्रकार के जंतु हैं और अब तक लगभग 30,000 प्रकार के प्रोटोजोआ ज्ञात हैं और इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। और इनके चलने के स्टाइल या गमन करने के आधार पर इनको 5 प्रकारों में प्रोटोजोआओं को बांटा गया है। इसके अलावा इनका प्रोटोजोआ का आर्थिक एवं जैविक महत्व भी है। आर्थिक महत्व ऐसे है कि जो समुद्री प्रोटोजोआ होते हैं, जो समुद्र में होते हैं, तो जो समुद्री जीव हैं उनके खाने के काम आते हैं और समुद्री जीव हमारे लिए भोज्य पदार्थ का भी काम है। तो इस प्रकार इनका आर्थिक महत्व हो जाता है। और जैविक महत्व इनका इस प्रकार से है कि जो कुछ जीवाणु होते हैं उनको भक्षण करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ का जैविक एवं आर्थिक महत्व भी है। अब हम बात कर लें बीमारी के बारे में और उस बीमारी के लिए जिम्मेदार प्रोटोजोआ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम मलेरिया से। तो मलेरिया बीमारी के लिए जो परजीवी है उसका नाम है प्लाज्मोडियम और यह मादा एनीफ्लीज के द्वारा फैलता है। और अगर हम बात करें कि मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो वो तिल्ली और आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं इसमें प्रभावित होती हैं। और इसमें लक्षण ये है कि ठंड के साथ बुखार आती है और तो ये मलेरिया का लक्षण है कि ठंड के साथ बुखार आएगा आपको। और इसका वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर। और दूसरे थोड़ी सी और हम बात कर लें मलेरिया के बारे में कुछ और संक्षिप्त जानकारी। तो पहला है कि मैकुलाज, सबसे पहले 1827 मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में मैकुलाज के द्वारा किया गया। इसके बाद सन 1880 में लेबरन के द्वारा मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की रेनाल्ड रॉस के द्वारा 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी के द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की गई और उनके द्वारा ही बताया गया कि मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। ठीक है, अब बात कर ले हम पायरिया की। तो पायरिया बीमारी जो कि दांतों में होता है ना। और इसका जो परजीवी है जिससे ये फैलता है उसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। और इसका लक्षण ये है कि मसूड़ों से रक्त खून निकलता है और बदबू आता है, मुंह में दुर्गंध आता है। और इससे प्रभावित अंग दांत या मसूड़ा होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है नींद की बीमारी। और ये जो जिस परजीवी से फैलता है उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा, ये इसका परजीवी है। और इसका वाहक जो मच्छर है उसको सीसी मक्खी कहा जाता है और ये अफ्रीकन देश में ज़्यादातर ये बीमारी होता है। और इसके लक्षण ये है कि बहुत ही नींद के साथ बुखार आता है और इससे जो प्रभावित अंग है वो मानव शरीर का
मस्तिष्क है, यानी कि मानव का मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है नींद की बीमारी में। और ये अफ्रीकन बीमारी है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में बीमारी ज़्यादा होती है। और जो चौथा बीमारी जो कि प्रोटोजोआ से फैलती है उसका नाम है पेचिस या अमीबीय पेचिस भी जिसे कहा जाता है, और इसका वाहक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। और इसका जो लक्षण है तो इसमें यह है कि श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होता है, और इसमें जो प्रभावित अंग है वो आंत होता है। इसके अलावा काला जर की बात कर लें, जो कि परजीवी के द्वारा फैलता है ये रोग काला जर। और इसका जो परजीवी है जिसका नाम है, जिससे ये फैलता है, लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी ये इसके परजीवी का नाम है। और अगर इसके हम वाहक की बात करें जो कि मक्खी से फैलता है, और इस मक्खी को बालू मक्खी या सैंड मक्खी कहा जाता है। और इसका लक्षण यह है कि तेज़ बुखार आता है, और इसमें जो बोन मैरो होता है उसमें वो प्रभावित होता है इस बीमारी से। तो ये था प्रोटोजुआ यानी परजीवी द्वारा होने वाले मनुष्यों के रोग और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।